एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन गाइस। तो आज मैं अपने जारविस मतलब न्यू क्लासिक 350 रिबॉन्ड का फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ। सो बेसिकली मैंने जब ये बाइक ख़रीदा था, बुकिंग किया था मैंने सितंबर के महीने में, लॉन्च होने के कुछ दिनों के अंदर ही, और मुझे अक्टूबर में बाइक का जो डिलीवरी है वो मिल गया था एकदम फर्स्ट वीक में, 3 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके बाद मैंने 1 महीने के अंदर जो है फर्स्ट सर्विस करवा लिया। 45 डेज तक वेट नहीं किया, हालांकि मेरा 500 किलोमीटर्स का बैरियर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा और सर्विस कॉस्ट कैसा रहा, वही शेयर करने के लिए आज का ये वीडियो है। सो बेसिकली मैंने बाइक लिया था कोलकाता बीटी रोड का जो रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, विष्णु ऑयल कंपनी, उन्हीं के वर्कशॉप से मैंने सर्विसिंग करवाया है। सो सर्विसिंग का जो इनिशियल एक्सपीरियंस था कि मुझे सर्विस के लिए कॉल आया था, मैंने सर्विस अपॉइंटमेंट बुक किया, एवरीथिंग वाज नाइस एंड स्मूथ। बट जो इश्यूज़ मुझे बाइक लेने के बाद से कंसेक्यूटिवली फेस होना चालू हुआ था, कभी ये इशू, कभी वो इशू, कभी रियर ब्रेक का इशू हो रहा है, कभी फ्रंट सस्पेंशन से नॉइज़ आ रहा था, गाड़ी गड्ढे में गिर रहा है तो कंटिन्यूसली नॉइज़ कर रहा था। तो ये सब इश्यूज़ के कारण ऑलरेडी मुझे मल्टीपल टाइम्स, मतलब 10 से 12 बार मेरा फर्स्ट सर्विस से पहले ही वर्कशॉप विजिट हो चुका था। बट फर्स्ट सर्विस से पहले हालांकि मेरा जो रियर ब्रेक है वो रिप्लेस हो गया था। तो फर्स्ट सर्विस में सिर्फ फ्रंट सस्पेंशन से जो गाड़ी गड्ढे में गिरने पर एक आवाज़ आता है, तो वो उस टाइप का आवाज़ आ रहा था जिसको उन्होंने सॉर्ट नहीं किया। तो इनिशियली मैं जब सर्विस सेंटर पे विज़िट किया, मेरा जॉब कार्ड बनाया गया, एक एस्टिमेट दिया गया कि ऑलमोस्ट 1600 से 1700 रुपये तक का आपका कॉस्ट आएगा एस्टिमेट, और जो बेसिक चेक्स है फर्स्ट सर्विस का सब कुछ हो जाएगा। बट अल्टीमेटली फर्स्ट सर्विस में उन्होंने जो टेक्नीशियन मुझे असाइन किया था, वो टेक्नीशियन का कुछ इशू मुझे फेस हुआ। लाइक मुझे फील हुआ कि वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, काम बहुत स्लो था और टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। मतलब 5 घंटे लगे मुझे फर्स्ट सर्विस करवाने को, विच इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। जो हालांकि बीच में 1 घंटे का उन लोगों का लंच ब्रेक हो गया था, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। फिर भी 4 घंटे इज़ वे टू मच फॉर द फर्स्ट सर्विस। तो फर्स्ट सर्विस में होना क्या था, बेसिकली ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज होना था, एयर फिल्टर क्लीन होना था, जो भी नट्स एंड बोल्ट्स है वो टाइटनिंग होना था अगर लूज है तो, अदर्स कोई इशू है तो उसको रेक्टिफाई करना था। और बेसिकली जो यहाँ पे हेड के ऊपर एक आपका गैसकेट चेंज होता है फर्स्ट सर्विस में, तो वो सर्विस किट में रॉयल एनफील्ड अभी स्टैंडर्ड कर दिया है कि सर्विस किट में आपको वो लेना ही पड़ेगा। तो वो वाला पार्ट उन्होंने चेंज किया, तो टोटल मेरे को बिल आया 1593। बट सर्विस में उन लोगों के पास कुछ इश्यूज़ जो मुझे फेस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैंने आपको बताया, जो बंदा काम किया टेक्नीशियन था वो उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं था, एंड बहुत लेज़ी था, बहुत स्लोली काम कर रहा था। दैट्स अ वेरी, आई मीन क्या बोलूँ, मुझे उतना खास कुछ लगा नहीं। सो उन लोगों ने जब बाइक का टैंक खोला, उसके बाद गैसकेट चेंज करने के बाद, क्योंकि उसको प्रॉपर सेटिंग भी नहीं पता था टैपिट का कि कितने mm पे वो सेटिंग करना चाहिए, वो सेटिंग भी उसको नहीं पता था। तो उन्होंने दूसरे टेक्नीशियन से हेल्प लिया। दैट इज़ आई कैन अंडरस्टैंड कि सबको नहीं पता होता है, ठीक है। बट वो टैंक भी ठीक से फिट नहीं कर पा रहा था। टैंक के नीचे जो फ्यूल पंप सेंसर्स वाला जितना भी पाइपलाइंस है उसको वो ठीक से फिट नहीं कर पा रहा था। ऊपर से गाड़ी का जो ऑयल चेंज हुआ, मेन जो इंजन ऑयल चेंज हुआ, उसके बाद जो ऑयल फिल्टर का जो ऑयल सील वगैरह जो रहता है, ओरिंग्स वगैरह, वो भी ठीक से फिट नहीं किया। और वो ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ एक ऐसे बंदे के द्वारा जो वहाँ पे गाड़ी धोता है, वो टेक्नीशियन नहीं। तो कुछ इमेजेस मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जो बंदा है, आप देखो वो टोपी पहन के, ये बंदा वहाँ पे गाड़ी धोता है और उससे मेरा गाड़ी का ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज करवाया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिसके कारण वो ऑयल सील ठीक से फिट नहीं कर पाया, जो ओरिंग होता है। तो आफ्टर ऑल जब पूरा सर्विस कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद जब मेरे बाइक को स्टार्ट किया गया, वो ओरिंग फट गया, और फटने के कारण इंजन ऑयल का जो पूरा एंटायर क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट आपका 800 to 900 ml, तो करीबन 1 लीटर के करीबन इंजन ऑयल फिल्टर के चेम्बर से बाहर निकल के सीधा एकदम नीचे पूरा कंटिन्यूसली लीकेज चालू हो गया। तो ये इमेज मैं आप लोगों के लिए अटैच करके दे रहा हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट रॉयल एनफील्ड सर्विस इज़ बैड, बट जो भी उन लोगों ने मेरे बाइक में इश्यूज़ हुआ, बैक टू बैक मैंने जब कंपनी में कंप्लेन किया
उन्होंने सब कुछ रेक्टिफाई किया। तो ये पूरा एक्सपीरियंस जो है मैं अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगा। तो तब आप लोग देख लेना कि कैसे रॉयल एनफील्ड वालों ने जो मेरा इश्यूज़ है उसको सॉर्ट आउट किया। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि दे आर नॉट कोऑपरेटिव, दे आर कोऑपरेटिव, बट एवरी टेक्नीशियन is not trained properly and moreover one more thing which is very important कि उन लोगों के पास अगर मैन पावर नहीं है तो आप किसी कार वॉशिंग वाले से आप ऑयल चेंज करवाओगे। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। वी आर पेइंग आवर हार्ड अर्न मनी टू बाई दिस काइंड ऑफ बाइक्स विच इज़ ऑलमोस्ट मतलब 2 लाख के ऊपर ही है। 2,30,000 मुझे एक्सटेंडेड वारंटी लेके टोटल मुझे पड़ा था। तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट वी आर स्पेंडिंग एंड ऑन एवरी सर्विसिंग 1,500-2,000 rupees we will spend on every 6 months during these services. So I don't think it's a very cheap amount that we are paying to Royal Enfield. So, and Royal Enfield should provide us this kind of support. Subsidiary type का सर्विस हम लोगों को देना चाहिए। अगर आप पैसा ले रहे हो तो वो सर्विस भी हम लोगों को देना चाहिए। तो कुछ चीज़ों में वो ये डीलरशिप टू डीलरशिप भी वैरी करता है। कुछ डीलरशिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, कुछ के साथ उतना कुछ खास नहीं रहता है। तो ये एक इशू फेस हुआ। तो आफ्टर ऑल ये सब इश्यूज़ होने के बाद कंटिन्यूसली मुझे सर्विस कंप्लीट करने पर मैं करीबन 1 बजे एंटर किया था और शाम के 6 बजे के बाद मुझे बाइक का डिलीवरी मिला फाइनल। और उसके बाद भी जो इंजन ऑयल लीकेज हुआ था उसके वजह से इंजीनियर ने इंजीनियर मतलब वो जो टेक्नीशियन काम कर रहा था वो टेक्नीशियन पूरा ऑयल के हाथ से मेरा बाइक को उठाया, डे से नीचे उतारा, पूरा एकदम ऑयल हो गया। फिर से मेरी गाड़ी को सेकेंड टाइम वॉश करना पड़ा, फिर पॉलिश किया। मतलब एक हेक्टिक पार्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ एक बंदा जो एक्चुअली काम मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है उसकी वजह से, और एक वॉशर बॉय से सर्विसिंग करवाने की वजह से। तो मेरा फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो रॉयल एनफील्ड के साथ मतलब इस पर्टिकुलर डीलरशिप में एकदम भी अच्छा नहीं रहा। हाउएवर फर्स्ट सर्विस में जो इश्यूज़ एड्रेस किया था मैंने, वो सब इश्यूज़ जो है उन्होंने डे बाय डे उन्होंने सॉर्ट आउट किया कंप्लेंट करने के बाद। बट अगर मैं कंप्लेंट नहीं करता तो वो लोग कुछ नहीं करते। एंड दे हैव अ टेंडेंसी, अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करे उसका इशू अगर वो लोग काम करते हैं उसके बाद कस्टमर को तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो इशू सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। दे डू नॉट गिव यू द टाइम टू जस्ट एक्सपीरियंस वेदर द इशू इज सॉर्टेड और नॉट। दे जस्ट फोर्स यू टू जस्ट क्लोज द कंप्लेंट एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने ये सब नहीं किया। और आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है ड्यूरिंग एनी सर्विस और विद एनी ब्रांड, अगर आप लोगों को बोल रहा है कि कंप्लेंट क्लोज कर दीजिए सर, हम ओपन नहीं रख सकते, आप क्लियरली बोलिएगा कि मैंने कंप्लेंट किया था, आपने काम किया, अब मुझे चेक करना है कि वो इशू सॉर्टेड है कि नहीं। अगर सॉर्टेड नहीं है तो मैं कंप्लेंट क्लोज नहीं करूँगा, अगर सॉर्टेड है तभी मैं कंप्लेंट क्लोज करूँगा। आई नीड एटलीस्ट 1 वीक ऑफ टाइम टू मॉनिटर माई बाइक, दैट्स ऑल। तो ऐसे आप उन लोगों को बोल सकते हो बिकॉज इट्स योर राइट to monitor your vehicle because you have paid your hard-earned money and company has the ownership to just resolve whatever issues or manufacturing defect you have got with your bike. So company has to just resolve all these things. So बिल का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बार बिल में देख लीजिए। इस बाइक में जनरली 1.7 लीटर जो लिक्विड गन का इंजन ऑयल आता है वो उसका प्राइस आता है करीबन 663 रुपये 663। और सर्विस किट में जो ऑयल फिल्टर, ओरिंग्स और आपका जो इंजन का हेड गैस्केट जो होता है वो मिला के 695 होता है। और चेन क्लीनिंग, चेन लूप का मोस्ट प्रॉब्ली 150 या 200 ऐसा कुछ चार्ज किया होगा। तो टोटल मिला के मेरा 1,593 रुपीज़ का मेरा टोटल बिल आया है, विच इज़ जस्टिफाइड। बट आई थिंक द हेड गैस्केट मतलब पहली सर्विसिंग में 30 दिनों के अंदर आपका ये क्या बोलते हैं टैपिड एडजस्टमेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि 15-20 हज़ार गाड़ी चलने के बाद टैपिड लूज़ होने का चांसेस है। इनिशियली कंपनी से जो सेटिंग होके आता है वो बहुत अच्छा है, बट उसके बाद अगर चेकिंग करेंगे या फिर उसको चेंज करने का कोशिश करेंगे, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो ये सब प्रूफ के साथ मैंने आप लोगों को फर्स्ट सर्विस इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आई डिड नॉट हैव मच टाइम टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड एंटायर टीम टू शूट द वीडियो इनसाइड, क्योंकि उन लोगों के पास प्रॉपर परमिशन लेके शूट करना पड़ता है। और मुझे उतना टाइम मिला नहीं कि मैं प्रॉपर परमिशन लेके शूट करूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मुझे उतना ज़्यादा देर हो गया।
तो मुझे ऐसे ही फर्स्ट सर्विस का वीडियो जो है वो शूट करना पड़ा। सो आप लोगों से आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन प्लीज़ hit the like button, share button, and also don't forget to comment down if you have any queries regarding the Classic Ripon, and please don't forget to subscribe and support us going further. Thank you very much. Have a nice day. Stay safe. Stay healthy. Bye-bye.